वेलकम टू स्टडी आवर्स 2020। आज है 23 मई और इस वीडियो में हम 23 मई तक के करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर कर देंगे, साथ ही लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR ने किस कोरोना वायरस टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में ICMR ने कोविशील्ड नामक टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। यह एक एंटीजन टेस्टिंग किट है जिसे ICMR ने अभी हाल ही में मंजूर किया है। अब ICMR ने किया है, ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और डॉक्टर VM करोच महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ शोकेस को किसने 30 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर भारत में लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल ने न्यूज़ शोकेस को 30 मीडिया संस्थानों के साथ, जो कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थान हैं, इनके साथ मिलकर के लॉन्च किया है। अब गूगल ने किया है तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसमें वर्तमान CEO है इसके सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं। हमने विकल्प की बात करें तो स्टारलिंक ने अभी हाल ही में गूगल के साथ इंटरनेट, सैटेलाइट डेटा तथा इंटरनेट सिक्योरिटी में एक समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय मंत्रालय के साथ मिलकर जनजातीय स्कूलों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता किया है। और माईगॉव ने अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के भारतीय भाषाओं के लिए ऐप बनाने का चैलेंज शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस मनाया गया है। तो इसका D ऑप्शन सही होगा। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो इसी दिन देश के 6वें प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस आतंकवादी हिंसाओं को रोकने के लिए तथा उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका D ऑप्शन सही होगा। अन्य विकल्प की बात करें तो 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया है। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है? तो अभी हाल ही में जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है। ये हैं जस्टिस संजय यादव और इन्हें ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बनाया गया है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्यपाल के परामर्श द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। इसे अपने विवेक के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी रखने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने महासागर की निगरानी रखने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इसका B ऑप्शन सही होगा। अब चीन ने किया है तो ये है मैप में चीन की राजधानी है बीजिंग
करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अन्य विकल्प की बात करें, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और यहाँ की मुद्रा है रुपया, राजधानी है नई दिल्ली। रूस की बात करें तो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो हाल ही में केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पिनराई विजयन। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, ये हैं पिनराई विजयन और इन्हें ही केरल का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में अंटार्कटिका से एक बर्फ का टुकड़ा समुद्र में टूटकर गिरा है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो अभी हाल ही में अंटार्कटिका से एक बर्फ का टुकड़ा समुद्र में गिरा है और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है A76। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ताउते चक्रवात से प्रभावित इलाकों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने ताउते चक्रवात से प्रभावित इलाकों को उनके पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ताउते चक्रवात अभी हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात और केरल 3-4 राज्यों के कई इलाकों में आया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम पिंक बॉल टेस्ट किस देश में खेलेगी? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय क्रिकेट टीम की बात है तो इसकी कप्तान है मिताली राज। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को चुना गया है? तो अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत के 6 स्थानों को चुना गया है और ये चुना किसने है? तो संस्कृति एवं कला मंत्रालय द्वारा चुना गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब यूनेस्को की बात है तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1945 की हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी फ्रांस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब पिछले प्रश्न का उत्तर, NHPC लिमिटेड ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य को कोल्ड चेन उपकरण दिए हैं? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कोल्ड चेन उपकरण में 25 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर दिए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब आज के लिए प्रश्न है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उत्तर देंगे। वीडियो को हमारे शेयर ज़रूर कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।